12 दिसंबर 2023 को एक लड़की कॉलेज जाती है सुबह सुबह अपने घर से। और कॉलेज जाने के बाद वहां पढ़ाई करती है, लेकिन वहां से वापस कभी नहीं आती। जब उसकी माँ सभी जगह पता लगाती है, सभी दोस्तों को कॉल करती है, उसके साथ पढ़ने वाली हर लड़की को कॉल करती है, लेकिन कहीं से भी उस बच्ची का पता नहीं चलता है। तो फिर वो पुलिस के पास जाती है और पुलिस के सामने जो उसकी जो भी उसने किया था और जो भी उसका सच था, जब वो सामने आता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। परिवार वाले भी बहुत पश्चाताप करते हैं कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। आइए जानते हैं इस गुत्थी में कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। कैसे एक लड़की जो कि पढ़ने वाली, पढ़ने में बहुत तेज होती है, अचानक गायब हो जाती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने कहानी लेकर आई हूँ। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के पास एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ ना है वहाँ की ये सच्ची घटना है। यहाँ पर एक परिवार जो कि सामान्य सा परिवार है, परिवार का जो मुखिया है, पिता, वो एक स्कूल की बस चलाया करता है। माँ जो घर का काम किया करती है, बड़ी बहन जो दुबई में जॉब किया करती है, उससे छोटी बहन होती है जिसकी उम्र 19 साल होती है, कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। उससे एक छोटा भाई होता है जो 10वीं क्लास में पढ़ता है। और ये सिलसिला जीवन का चल रहा था। लड़की पढ़ने में बेहद ही तेज थी, पढ़ाई कर रही थी। वो एक कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। उस कॉलेज से SIS का एक डेटा टेस्टिंग का कोर्स कर रही थी। वहां पर टेस्टिंग के लिए, डेटा टेस्टिंग के कोर्स के लिए वो जाती है। नियमित रूप से वो स्कूल कॉलेज जाती है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। लगातार ऐसे ही जीवन चल रहा था। लेकिन एक दिन 12 दिसंबर 2023 को वो लड़की घर से निकलती है और सुबह माँ से कहकर निकलती है कि ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी। अक्सर जब वो लेट हो जाती, ट्रैफिक में फंस जाती, तो अपनी माँ को कॉल किया करती थी कि माँ, मुझे थोड़ी देरी हो जाएगी आने में, आज यहाँ ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, आज मुझे ये काम है। कोई मार्केट का काम हुआ करता तो हमेशा वो अपनी मम्मी को बता दिया करती। लेकिन आज कोई भी कॉल उस बेटी की तरफ से नहीं आता है। बेटी सुबह 7 बजे की कॉलेज के लिए निकली थी, लोकल ट्रेन से होकर जाया करती थी, लेकिन रात के 7 बजे तक भी वो घर नहीं आती है। ज़्यादातर वो शाम के 5 बजे तक घर आ जाया करती थी। अब जब 7 बजे तक नहीं आती है, तब तक उसकी माँ सोचती है कि हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ हो, किसी ट्रैफिक में फँस गई हो। लेकिन एक ही तरफ उसे चिंता सताती है कि मेरी बेटी कभी ट्रैफिक में फँसा करती, तो मुझसे कहा करती थी कि माँ, मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हूँ या मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ गई हूँ। इन सब चीज़ों को सोचकर अब वो परेशान होती है। अब वो उसके दोस्तों को कॉल करना शुरू करती है। जितने भी दोस्तों के नंबर उस माँ के पास थे, सभी को वो बारी-बारी कॉल करती है। और इसी प्रक्रिया में लगभग 2 घंटे उस माँ को लग जाते हैं। और अब वो बहुत परेशान हो जाती है, अपने पति को कॉल करती है, अपनी बड़ी बेटी जो दुबई में काम करती थी, उसे भी पूछती है कि तुम्हारे पास उसका कोई फ़ोन आया हो? वो घर पर नहीं आई है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता है। तभी वो अपने कुछ पड़ोसियों को लेकर और सीधी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन में जाती है, वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मेरी बेटी आज कॉलेज से घर नहीं आई है। पुलिस इस मामले को सुनती तो है और लिखती भी है, लेकिन इतना सीरियस नहीं लेती है। कहती है कि किसी दोस्त के साथ गई होगी, आ जाएगी, आप चिंता मत करिए। बच्ची कोई ऐसा नहीं है कि भाई अपने किसी दोस्त के पास गई है। बाकी फिर भी वो कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई बात हमें पता चलती है तो हम आपको फोन करते हैं। और वो घर आ जाती है, लेकिन बेटी का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। दूसरा दिन होता है, सुबह होती है, वो माँ फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस वालों को पता चल जाता है कि बच्ची अब तक घर नहीं पहुंची है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन करना जब शुरू करती है तो उसे कहीं भी उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता है। और लोकल पुलिस थी, अपने लेवल पर ही इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाती है उस लड़की के बारे में। और अब इस प्रोसेस को लगभग 6 जनवरी आ चुका था, क्योंकि 12 दिसंबर को वो लड़की गायब हुई थी। और अब 6 जनवरी आ चुका था, लेकिन अब तक भी उस लड़की का कहीं अता पता नहीं था। जब वो उस लड़की ना तो वो कॉलेज में पहुंचती है और ना ही वो घर पर पहुंचती है, तो उसके जो कॉलेज के स्टूडेंट दोस्त थे, वही उस लड़की के लिए एक प्रोटेस्ट करने लगते हैं और कैंडल मार्च निकालने लगते हैं और पुलिस के लिए खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। और कहते हैं कि हमारे कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की गायब है और आप लोगों ने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। जब चारों तरफ हाहाकार वो लोग सुनते हैं, तो वो इस केस के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं और अब एक टीम गठित करते हैं। और टीम में करीबन कई लोग वो होते हैं जो स्पेशल टेक्नीशियन थे, जो चीज़ों को जानते थे, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर जिनका नाम था, वो सभी इकट्ठा होते हैं।
इकट्ठा होने के बाद अब इस केस की 6 जनवरी से री इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सबसे पहले उस लड़की की माँ से पूछा जाता है कितने बजे वो घर से गई, किसके साथ जाती थी, कैसे नहीं जाती थी। वो सारी बातें माँ से पूछी जाती हैं। माँ सभी का सही-सही जवाब देती है। कौन-कौन सा व्हीकल लेती थी रास्ते में, किस-किस व्हीकल से जाया करती थी, कितने बजे जाया करती थी, कितने बजे तक वापस आया करती थी, ये सारी बातें माँ से पूछ ली जाती हैं। माँ सारी बातें बता देती है और अब उसके बाद वो सीधे पहुँचते हैं उसके कॉलेज। कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज के जो सीसीटीवी कैमरे थे, उनको चेक किया जाता है। उनमें उस लड़की का उस दिन का जब वो 12 दिसंबर को गायब हुई थी, तो 12 दिसंबर की रिकॉर्डिंग चेक की जाती है, तो वाक़ई में वो लड़की वहाँ पर उन्हें मिलती है। वो कॉलेज से निकलती हुई दिखाई देती है। वो कॉलेज से जब निकलती है, तो जिस-जिस रास्ते से वो जाती है, उन सभी रास्तों का पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगालती है, उन सभी का रिकॉर्ड अपने पास रखती है और देखती हुई जाती है। उसके बाद रेलवे स्टेशन पहुँचती है। रेलवे स्टेशन जाकर अब वो ट्रेन में बैठती है। ट्रेन जहाँ की थी, जिस समय की थी, उसी समय से, उसी ट्रेन से गाड़ी नंबर से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये गाड़ी इस समय यहाँ-यहाँ पर रुकती है। फिर उन सभी जितने-जितने स्टेशन पर वो ट्रेन रुकी थी, उन सभी के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। तभी उनमें से एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था खारघर। खारघर रेलवे स्टेशन पर वो लड़की उतरती है। खारघर रेलवे स्टेशन पर जब वो उतरी, तो उसके पीछे एक लड़का होता है। वो लड़का उसके साथ जाता है और वो वहाँ के जंगल की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे ओवीई कैंप होता है। जंगल में लोग घूमने के लिए जाते हैं। ओवीई कैंप की तरफ वो चले जाते हैं दोनों। वो साफ-साफ दिखाई दे रहे थे, वो दोनों जंगल की तरफ जा रहे हैं। फिर उसकी पूरे दिन की रिकॉर्डिंग देखी जाती है, तो करीबन 6 घंटे बाद वो लड़का वापस आता है, लेकिन वो लड़की वापस नहीं आती, उसी जंगल में वो रह जाती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन इसके बारे में भी आपको आगे बताएँगे। अब वहाँ पर उन्हें पता तो चल जाता है कि ये लड़का अंदर गया था साथ में, लेकिन आया है बाहर वापस, तो अंदर ही होगी वो लड़की जो इसके साथ गई थी। अपनी जाँच-पड़ताल शुरू करती है और उस जंगलों में खोजबीन करने लगती है और वो जो लड़का सीसीटीवी कैमरे में आ रहा था, उस लड़के को ढूँढने लगते हैं। तभी उनके पास जो वो लड़की थी, उसकी कॉल डिटेल्स की हिस्ट्री आती है। उसकी कॉल डिटेल्स में एक लड़के का नाम था वैभव, जिसकी बहुत सारी कॉल्स उससे बातें होती थी। आम लोगों से ज़्यादा बातें उस लड़की से हुआ करती थी उस नंबर पर। अब उस नंबर का पता निकाला जाता है, तो वो नंबर किसी वैभव के नाम से होता है और वैभव का नाम देखते ही अब उसके एड्रेस पर पुलिस पहुँचती है। वहाँ जाकर कहती है हमें उनसे पूछताछ करनी है और वो उसके साथ उस जंगल में गया था, उसके बाद से ही वो गायब है। जैसे ही पुलिस इन बातों को करती है, तो जो वैभव है उसके घरवालों की आँखों से आँसू आने लगते हैं। वो बताते हैं कि हमारा बेटा तो 12 दिसंबर 2023 को ही ट्रेन के आगे आकर उसने अपनी जान दे दी थी और उसका जो सामान है वो आज भी पुलिस लॉकर में रखा हुआ है। उन्होंने उस सामान में से हमें कुछ भी नहीं दिया है। उसकी डेड बॉडी जो हमने पहचानी और उसकी रिस्ट वॉच जो हमने पहचानी, उसे देखकर हमें डेड बॉडी को वापस दे दिया गया और उसी से हमने उसका पूर प्रॉपर हिंदू रीति रिवाज के तहत उसकी जो अंतिम विदाई थी वो हमने की थी। इन बातों को बताते-बताते परिवार वालों की आँखों में आँसू हो जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वहाँ से पुलिस चली जाती है। अब पुलिस को इतना तो पता चल चुका था कि वैभव उस लड़की के साथ गया और उसी दिन वैभव ने बाहर आकर अपने आप को ट्रेन के हवाले कर दिया। अब पुलिस समझ चुकी थी कि हो ना कोई गड़बड़ है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब पुलिस जो उसका मोबाइल फ़ोन था, उसकी और सारी चीज़ें थी, उन सभी को देखती है तो पुलिस के पास उसका मोबाइल फ़ोन लगता है। पुलिस उस मोबाइल फ़ोन का जो लॉक है वो एक्सपर्ट से खुलवाती है। खुलवाने के बाद जब उसमें देखती है तो उसमें एक नोट लिखा हुआ था और नोट इतना बड़ा था, लग रहा था 2-3 घंटे में उस नोट को लिखा गया होगा। उस नोट में लिखा हुआ था कि एक पेड़ का नंबर लिखा हुआ था कि ये पेड़ का नंबर है, लेकिन लोगों को पुलिस वालों को नहीं समझ में आ रहा था कि ये पेड़ का नंबर है, क्योंकि जंगल में जितने पेड़ होते हैं उन सभी पर नंबर डाला जाता है और उसी के हिसाब से उन उन पेड़ों तक पहुंचा जाता है। अब यहाँ पर पेड़ का नंबर लिखा हुआ था, लेकिन पुलिस वाले समझ रहे थे ये कोई कोड है और वो अब उस कोड को कोशिश करते हैं डिकोड करने की, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं और अब वो उसमें जो नोट है उसे लिखा हुआ देखते हैं। वो बताते हैं कि उस नोट में लिखा हुआ था कि जो लड़की थी वो वैभव से प्यार किया करती थी, वैभव भी उससे बेइंतहा प्यार किया करता था। ये जब स्कूल में पढ़ा करते थे तभी ये प्यार किया करते थे एक दूसरे से, लेकिन इनके माता-पिता ने इनको अलग कर दिया। वैभव ने 12वीं की पढ़ाई के बाद ही अपना वैसा काम करना शुरू कर दिया था, छोटा-मोटा जो काम होता है। आगे पढ़ाई बंद कर दी थी, बहुत ही मीडियम परिवार से थे। दोनों की अलग-अलग कास्ट थी।
लड़की अपनी पढ़ाई करती रहती है, लड़की ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, लेकिन लड़की के घरवाले वो साफ कह देते हैं कि तुम्हारी और उस लड़की की कास्ट अलग है, हम तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। वैभव भी अपने घरवालों की बात मान लेती है और वो अब वैभव को इग्नोर करने लगती है। लेकिन वैभव उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, वो हमेशा उसी के ख़्यालों में खोया रहता और मानसिक तौर पर वो इतना सोचता था कि ख्वाबों ही ख्वाबों में उसने उससे शादी भी कर ली थी। उस नोट में वो सारा उसने लिख रखा था। वो उस नोट में लिखता है कि जब तक ये नोट पुलिस वालों को या किसी को मिलेगा, तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा और मैंने वैभवी को मार डाला है। वैभवी ने मेरा नहीं बनना चाहा। मैंने कई बार उसको कहा था लेकिन वो मुझे अब इग्नोर कर रही थी और अब मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया और मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया है और इस कोड नंबर को बताता है, यहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब पुलिस कोड नंबर को समझती है लेकिन वो ये नहीं समझती कि ये कोई पेड़ का नंबर है, वो समझती हैं कि ये कोई कोड है जिसे डिकोड करना पड़ेगा और अब वो सीधी जंगल में निकल जाती हैं उस लड़की की डेड बॉडी को सर्च करने के लिए। 3-4 दिन तक लगातार वो सभी लोग उसे सर्च करते हैं लेकिन कहीं भी उस लड़की की डेड बॉडी नहीं मिलती है। लगातार जब यही सिलसिला चलता है तो अब कुछ ऑफिसर्स बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनको भी अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए। उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है जंगल के बारे में, कहाँ-कहाँ पर कौन से रास्ते हैं। अब उनमें से फॉरेस्ट ऑफिसर को अपने साथ शामिल कर लिया जाता है। लगातार ये सिलसिला चलता है और लगातार जब ये सिलसिला चलता है तो उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि हमारे पास कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ ये कोड है। इसके थ्रू हम कैसे इस डेड बॉडी के पास पहुँचे, इसमें लिखा हुआ है, इस कोड के थ्रू आप पहुँच सकते हो। तो फॉरेस्ट ऑफिसर उस कोड को देखता है और वो ये कहता है कि ये तो एक पेड़ का नंबर है। आपको चलो मैं अभी लेकर जाता हूँ इस पेड़ के पास, ये पेड़ उस जगह पर है। दरअसल वो सभी चीज़ों को जैसे जानवर जितने भी उसमें होते हैं फ़ॉरेस्ट में, उन सभी का उनके पास नंबर होता है या कोई टैग उन पर लगाते हैं या कान में बिल्ला लगाते हैं, वैसे ही वो पेड़ पर भी नंबर लिखा करते थे और उसी हिसाब से वो नंबर मिलता है। जैसे ही उस पेड़ के पास पूरी टीम पहुँचती है, तो वहाँ देखती है कि वो बॉडी डिकम्पोज़ हो चुकी थी, उसे पहचानना बहुत मुश्किल था, क्या वो वही लड़की है या कोई और है। लेकिन जब उसके घरवालों को वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो घरवाले पहचान जाते हैं, वही कपड़े थे जिन कपड़ों को पहनकर उस दिन वो लड़की घर से निकली थी, उसी का पर्स था, उसी का आधार कार्ड, उसी के पहचान पत्र, कुछ उसका कॉलेज का कार्ड सभी वहाँ पर उन्हें मिलते हैं। इन्हें देखकर माता-पिता को पता लग जाता है कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। ये केस का यहाँ पर दी एंड हो जाता है क्योंकि जिसने इस घटना को अंजाम दी थी, वो भी इस दुनिया से जा चुका था और एक बार के लिए पुलिस सोचती भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी और की बॉडी हो और किसी और कोई और ही ट्रेन के आगे आ गया हो। वो दोनों कहीं भाग गए हों, दोनों ने कहीं शादी कर ली हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि जब लड़के के परिवार वालों से पूछे तो उन्होंने बहुत जैसे एक हिंदू रिवाज से जो अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी हिसाब से वो उसका शोक का समय रखते हैं, उसी हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे घटना की कहानी है कि जिसे सुनकर बहुत हैरानी होती है कि लड़की ने अपने माता-पिता की बात मानी, बचपन में उससे कोई गलती हुई तो ठीक है, लेकिन उसने जब अपने माता-पिता की बात मानी, तो उनसे उसने प्रेम का वादा किया था, उस लड़के ने उसके साथ ऐसा किया, कोई सोच भी नहीं सकता है। लोगों के साथ शेयर करिएगा, बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।